दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इंसेप्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पावर ऑफ इंडाइसेस के बारे में, जिसको हम लोग पावर ऑफ एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो दोस्तों उसको पहले समझने से पहले हम लोग उसके कुछ बेसिक रूल समझ लेंगे, जो बेसिक रूल आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त काम आते हैं। तो बात करते हैं हम लोग रूल्स की दोस्तों। तो पहला रूल जो है दोस्तों वो है जीरो एक्सपोनेंट रूल। उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर कोई भी आपको एक नंबर दिया हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे कि अभी ये बेस दिया है यहाँ पे दोस्तों a, उसकी अगर पावर है 0 तो उसका आंसर आएगा 1। ऐसे कोई भी नंबर अगर आप लेते हो, जैसे कि आपने ले लिया 2, उसकी अगर पावर 0 है तो उसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 1। ऐसा दुनिया में कोई भी नंबर आपने ले लिया दोस्तों तो उसकी अगर पावर 0 है तो उसका आंसर आएगा 1। जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एनी नंबर, फिर वो कौन सा भी नंबर हो, कितने भी डिजिट का नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर आएगा 1। तो दूसरा रूल हम लोग देखेंगे दोस्तों। दूसरा रूल है आइडेंटिटी एक्सपोनेंट रूल। उसमें क्या है दोस्तों, अगर कोई बेस वैल्यू आपकी, उसकी पावर अगर 1 है तो उसका आंसर आएगा, जो बेस वैल्यू है वही उसका आंसर रहेगा। जैसे कि मैं नंबर के बारे में बता दूंगा, अगर हम लोग 2 की पावर 1 लेते हैं तो उसका आंसर आएगा 2। अगर हम लोग 4 की पावर 1 लेते हैं तो उसका आंसर आएगा 4। ऐसे कोई भी नंबर जिसकी पावर हो 1 तो उसका आंसर वही नंबर आएगा दोस्तों। उसके बाद देखेंगे प्रोडक्ट रूल को। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, अगर आपकी बेस सेम है और उसकी पावर डिफरेंट है और उसमें हो रहा है प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखेंगे आप a इंटू ए, और a की पावर है m और दूसरे a की पावर है n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर बेस को हम लोग सेम रखेंगे और उनकी जो पावर है उनको हम लोग ऐड कर देंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, तो a रेज़ टू द पावर m प्लस n। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे नंबर के बारे में, तो नंबर के बारे में जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर दिए हैं तो उसके अलावा हम लोग 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कितने भी नंबर ले सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी एग्जाम्पल के लिए एक नंबर बता देता हूँ, जैसे कि 7 इंटू 7 इंटू 7, और उसकी अगर हम लोग बेस हमने सेम रखा है, उसकी पावर हम लोग डिफरेंट रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने रख दिया 3, यहाँ पे रख दिया 4 और यहाँ पे लिख दिया 2। तो क्या होगा दोस्तों, बेस जो रहेगा हमारा, बेस सेम रहेगा, लेकिन उसकी जो पावर है उनकी हम लोग कर लेंगे एडिशन। तो 3 + 4 + 2 क्या हो रहा है दोस्तों, 3 + 4 + 2 कितना होगा दोस्तों, 3 + 4 + 2 अगर हम लोग देखेंगे तो वो 7 की पावर हो जाएगी 9। दोस्तों यहाँ तक ही सॉल्व करना है। अगर आपको पावर निकालने आती है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये सफिशिएंट है। उसके बाद है क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल में क्या है, अगर कोई वैल्यू है और वो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखी है और उसकी पावर अलग अलग दी है, जैसे कि a रेज़ टू द पावर m डिवाइड बाय a रेज़ टू द पावर n, तो उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसको हम लोगों को जो बेस है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो सेम बेस दिया है उसको एक साथ लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे a लिख लिया है और जो पावर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उनका हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे m - n रूल। दोस्तों अगला जो रूल है वो है क्वोशंट रूल। यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ पे बेस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग है और उनमें डिवीजन हो रहा है और उसकी पावर जो है दोस्तों अलग अलग है। तो क्या होगा, उनकी पावर का होगा सब्ट्रैक्शन। जैसे मैंने बेस ले लिया है, यहाँ पे बेस लेने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है और उसकी जो पावर है m और n, तो उसमें क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है m - n। उसके अगर हम लोग नंबर्स के बारे में अगर बात करेंगे तो उसके नंबर के बारे में मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि 8 और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 8 है और उसकी अगर पावर डिफरेंट है, यहाँ पे हम लोग पावर ले लेंगे 7 और यहाँ पे ले लेंगे पावर 4। तो क्या होगा दोस्तों, इनकी जो पावर है उनकी हो जाएगी सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे मैं बेस वैल्यू को ऐसे ही लिख लेता हूँ कॉमन, और यहाँ पे हो जाएगा 7 - 4। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा रेज़ टू द पावर 3। और इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि आपको पता है कि 8 का जो क्यूब होता है वो होता है 512। तो यहाँ पे 512 लिख सकते हैं उसका आंसर। दोस्तों नेक्स्ट जो रूल है वो है हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। इसमें क्या होगा, अगर कोई बेस वैल्यू की पावर अगर नेगेटिव में दी है तो उसको कैसे लिखेंगे, या जैसे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे a है बेस वैल्यू और उसकी पावर जो है वो है नेगेटिव फॉर्म में लिखी हुई, जैसे कि -m। तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे यहाँ पे बेस जो होता है, बेस वैल्यू का डिनोमिनेटर जो होता है दोस्तों, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है आपको, लेकिन वो होता है 1। तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको हम लोग रेसिप्रोकल लिख लेंगे और उसकी जो पावर है वो हो जाएगी पॉजिटिव। रेसिप्रोकल करने के बाद उसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1/a रेज़ टू पावर m। उसको हम लोग दूसरा जो एग्जाम्पल है उसके साथ साथ वो भी देख लगेंगे, a डिवाइड बाई b और ब्रैकेट की जो पावर है m। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको अब भी बता दिया कि वो जो सम होता है वो हो जाता है रेसिप्रोकल, उसकी पावर जो हो जाती है वो भी चेंज हो जाती है। जैसे a/b को हम लोग कर देंगे उल्टा,
बी अपॉन ए, और उसकी जो पावर थी m वो हो जाएगी पॉजिटिव। तो उसके लिए समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि 5⁻², तो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 5⁻² का, अभी मैंने आपको बोला, क्या बोला कि अगर आपको उसकी पावर चेंज करनी है तो उसको करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। तो ये 5 को रेसिप्रोकल करने के बाद ये हो जाएगा 1/5, और उसकी जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी 2 पॉजिटिव में। तो उसका आंसर आ जाएगा 1/5 का स्क्वायर। तो आपको पता है 5 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 25। ये एक एग्जाम्पल हो गया। उसके लिए आप दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जैसे कि 3/4, और उसकी अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों 3/4, और उसको ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3। तो इसको क्या होगा, आपको अगर मैंने पहले बोल दिया, उसको करेंगे हम लोग रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 4/3, और उसकी पावर जो हो जाएगी वो हो जाएगी पॉजिटिव। तो इसको हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर लिया। क्या हो जाएगा, इसकी पावर हम लोग देखेंगे दोस्तों, इसकी पावर 4 की पावर हो जाएगी 3, और 3 की पावर भी हो जाएगी 3। तो उसको हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे 4 की पावर हो जाएगी 3 और 3 की पावर हो जाएगी 3। तो 4 का जो क्यूब आता है वो दोस्तों क्या आता है, आपको पता है, उसका क्यूब आता है 64, और 3 का जो क्यूब आता है वो होता है 27। अगर ये नंबर आपका आगे भी सॉल्व हो रहा है, इसको शॉर्ट कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप उसको लिख सकते हो। नेक्स्ट जो रूल है दोस्तों, वो रूल है हमारा पावर ऑफ पावर रूल। उसमें क्या होता है, पावर ऑफ पावर रूल में यहाँ पे a दिया है, a⁻m, और ब्रैकेट का जो है पावर फिर से दिया है, मतलब पावर ऑफ पावर रूल हम लोग उसको बोलेंगे। तो पावर ऑफ पावर रूल में क्या होता है, बेस वैल्यू वैसे के वैसे लिखेंगे, और जो पावर की पावर है उनमें हो जाएगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे m की पावर n दिया था, तो m इंटू n, तो उसको नंबर के फॉर्म में हम लोग समझ लेंगे पावर ऑफ पावर रूल को, कि दोस्तों अगर आपको दिया है 5 और उसका दिया है स्क्वायर, और ब्रैकेट का आपको पावर दी है 3, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बेस वैल्यू वैसे के वैसे लिखेंगे, और 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 की पावर थी 2 और ब्रैकेट की पावर थी 3, तो यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया 2 इंटू 3, मतलब 5 की पावर हो गई 6 दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल में क्या है, यहाँ पे बेस जो है वो डिफरेंट बेस है और उनका प्रोडक्ट है, और उनको कॉमन जो उसकी पावर है वो है m। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल उसको कर लेंगे, और उस जो पावर है वो भी उसकी इंडिविजुअल पावर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप अगर देखेंगे पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल को, तो पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल में जैसे कि यहाँ पे है 2 इंटू 3, ये है ब्रैकेट में, और उसकी पावर जो है दोस्तों, यहाँ पे पावर हम लोग देख लेंगे 3, तो ये a के प्लेस में हम लोगों ने लिख लिया 2, और b के प्लेस में लिख लिया 3, और m और n ये जो पावर है दोस्तों, यहाँ पे m पावर, तो ब्रैकेट के बाहर m के जगह पे मैंने लिख लिया 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। दोस्तों पता है आपको 2 का क्यूब जो होता है दोस्तों 8 होता है, और 3 का क्यूब जो होता है दोस्तों वो होता है 27। तो इनमें क्या हो जाएगा, उनमें प्रोडक्ट हो जाएगा 27 इंटू 3। उसको भी ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, या फिर उतना अपन लोग सफिशिएंट है। नेक्स्ट जो रूल है दोस्तों वो है पावर ऑफ क्वोशंट रूल। उसमें क्या है, बेस का उसको अगर डिवीजन फॉर्म में लिखा है और उसकी ब्रैकेट की जो पावर है वो है m, तो क्या हो जाएगा, पावर भी सेपरेट हो जाएगा, न्यूमरेटर में भी वही पावर आएगी, डिनोमिनेटर में भी वही पावर आएगी। उसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर के फॉर्म में समझ लेंगे, जैसे आपको इजी समझ आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लिख लेता हूँ, a और b के जगह पे, a और b की जगह पे मैंने नंबर लिख लिया 4 और 6, और उसकी जो पावर है दोस्तों वो पावर मैंने लिख ली 2, m के रिप्लेस में मैंने 2 लिख लिया। तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हो आप, रिलेट कर पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे 4 का जो स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर, आपको पता है 4 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 16, डिवाइड बाय 6 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 36। इसको आप ऐसे भी रख सकते हो, या फिर उसको आप शॉर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे हमारे एक्सपोनेंट रूल्स, उसको हम लोग इंडाइसेस के रूल्स भी बोलते हैं दोस्तों, पावर ऑफ इंडाइसेस भी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर सकते हो, और हाँ दोस्तों बेल आइकन अगर आप प्रेस करते हो तो हम और आपको हमारे चैनल्स के अपकमिंग नोटिफिकेशन आते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।